समस्त क्षेत्रवासियों को व देशवासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, आज हम बात करते हैं दीपावली के उत्सव की। इस उत्सव को हम प्रकाश का पर्व कहते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार विभिन्न मान्यताओं के अनुसार हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि दीपावली का पर्व कब मनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि दीपावली का जो पर्व है वो कार्तिक अमावस्या के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के लिए बड़ी धूमधाम से सभी हिंदू धर्मावलंबी के जो लोग हैं, मानने वाले जो लोग हैं, वो बड़े हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं, चाहे वो जैन हुए, सिख हुए और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हुए। कहने का मतलब है कि हम इस पर्व को क्यों मनाते हैं और इसका कारण क्या है। तो मेरे मत के अनुसार मैंने जो जाना है वो ये है कि दीपावली जो प्रकाश का पर्व है उसके कई अनेक धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने अनुसार मानते हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब अयोध्या के लिए वापस आए थे तो इसी दिन आए थे। कौन से दिन के लिए आए थे कि वो जब वापसी उनकी हुई थी तो अयोध्या में वो कार्तिक मास की अमावस्या के लिए आए थे। तो कार्तिक मास की अमावस्या के लिए उनका आगमन हुआ था। तो वहां के देशवासियों, वहां के नगरवासियों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ घी के दीपक जला करके उनके स्वागत में और उनके आगमन के उत्साह में उनके लिए घी के दीपक जला करके मिठाइयाँ और केले और घी के दीपक जलाए थे। तो देखिए, और भी कई मान्यताएं हैं। वैसा भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ और उनका विवाह विष्णु भगवान के साथ हुआ और उसके बाद माता लक्ष्मी जी जो है इसी दिन धराधाम पर आई थी। कहने का मतलब पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। तो इसीलिए भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं कि माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं कि जिससे धन से धन की वर्षा हो और हम धन दान से भरपूर हों। लेकिन मेरा मानना है कि इस त्योहार को जैन धर्म के लोग भी अपने धर्म के अनुसार अपने गुरु को बताते हैं कि इसी दिन उन्होंने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो बहुत सारे धर्म अंतर हैं जो अपने अपने अनुसार कुछ मानते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि जब भगवान राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या आए थे, ये ज्यादातर लोगों को पता है कि उसी उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं कि दीपावली मनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा संयोग हुआ कि जो दीपावली का त्योहार है वो अमावस्या को जो मनाया जाता है कार्तिक मास की, और उस अमावस्या से विचलित हो गया। कारण क्या हुआ कि जो हम बात करते हैं अपने रियल टॉपिक पर कि जो प्रकृति है, जो परम पिता परमात्मा कह लें या हम प्रकृति कह लें, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए कि जो परम पिता परमात्मा कह लें, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, युगों युगों में विभिन्न महान आत्माओं ने जन्म लिया है, लेकिन जो परम सत्ता है उस परम सत्ता ने, जिसको हम प्रकृति का जो सिस्टम है जो उन्होंने बना रखा है, उस सिस्टम के अनुसार सारे के सारे कार्यक्रम चलते हैं। और जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, महापुरुष आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। हम उनके हर्षोल्लास में विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। सभी धर्म के लोग अपने अपने अनुसार मनाते हैं। लेकिन देखिए, इस बार के टॉपिक पर हम बात करते हैं कि इस बार क्या हुआ कि जो 25 अक्टूबर को हमारी दीपावली होनी थी, 25 अक्टूबर को जो दीपावली हमारी होनी थी, वो दीपावली 25 अक्टूबर को ना होकर के अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या को ना होकर के पीछे हट गई। कितना गहन विषय है कि एक दिन पीछे हम हट गए और हमने अपने कार्यक्रम को आयोजित कर लिया। तो लेकिन उस परम सत्ता की, देखिए उस परम पिता परमात्मा जो निराकार सत्ता की में विराजमान रहते हैं, उनका सिस्टम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब कहते हैं, हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बेस पे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो सिस्टम है उस पे आते हैं। तो देखिए, मैं बात करता हूं सूर्य ग्रहण पर, क्योंकि कल सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो देखिए, ये चंद्रमा
और ये सूर्य और ये पृथ्वी की आकृति बना रखी है। ग्रह तो बहुत सारे हैं जिन ग्रहों को हमने प्रदर्शित नहीं किया है, लेकिन हमने 3 ही ग्रह लिए हैं, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। और इन 3 ग्रहों का ही विशेष रोल रहता है हमारे सूर्य ग्रहण पर। तो जब सूर्य ग्रहण की जो कल स्थिति बन रही है वो क्या है, हम बात करते हैं। तो देखिए, जब पृथ्वी अपनी किली पर घूमती है और सूर्य भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा, ये सब सिस्टम में आते हुए जब इनकी परिक्रमा करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे जो 3 हमारा एक वर्ष होता है उसमें ये ग्रह आपस में एक दूसरे ग्रह की परिक्रमा, लेकिन पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। अब पृथ्वी अपनी किली पे घूम रही है, होता क्या है कि जब चंद्रमा घूमते घूमते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो वो स्थिति बन जाती है सूर्य ग्रहण की। तो यही स्थिति कल हमारी बनने वाली है जो आपके लिए यहाँ दिखाएगी। क्या हुआ कि चंद्रमा घूमते घूमते अमावस्या की स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, तो ये क्या हुआ कि इसके बीच में आ गया, और एक ऐसे समय पर ये इसके बीच में आ रहा है कि जिस समय सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचना, हम आपको बता दें कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचना इस लाइन के द्वारा बंद हो गया। देखिए, इस लाइन के द्वारा क्या हो जाएगा, जब ये चंद्रमा इसके बीच में आ जाएगा, ये स्थिति इसके बीच में आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा और क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसको हम शुभ नहीं मानते हैं और हमने क्या किया कि अपने दीपावली के उत्सव को एक दिन पहले ले लिया। और वो दिन हमारा, देखिए, दीपावली का दिन 25 तारीख को ही था, 25 अक्टूबर को ही होना था, लेकिन क्या किया हमने कि इस सिस्टम को पहले सोच लिया कि अब सूर्य ग्रहण तो अटल है, इसे तो हम टाल नहीं सकते, क्योंकि ये तो निराकार सत्ता जो परमपिता परमात्मा है उनका ऐसा अचूक मंत्र है कि होना ही होना है, उनके तंत्र को कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो ये तो होना ही होना था। हमने क्या किया कि दीपावली के उत्सव को 24 अक्टूबर के लिए मना लिया और 24 अक्टूबर को मनाया दीपावली के लिए। अब 25 में होना था गोधन, लेकिन 25 में गोधन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 25 को हमारा लग रहा है ग्रहण, तो हमने 25 तारीख को अपना अवकाश ले लिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं अवकाश कर दिया। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने अवकाश मार दिया, यहाँ पर हमने अपना अवकाश कर दिया और बोल दिया कि यहाँ पर हमारा अवकाश हो गया। और हमने इस तिथि को गोधन पूजा के लिए हम लेके चले गए 26 तारीख में, और 26 तारीख में ये हमारी गोधन पूजा हो गई। और इसी प्रकार से जब गोधन पूजा हमारी 26 अक्टूबर को हुई तो ये गोधन पूजा के बाद में भैया दूज अगले दिन को होनी थी, तो भैया दूज के लिए हम अगले 27 अक्टूबर के लिए ले गए। तो देखिए, उस बात करता हूं मैं उस असली तत्व की, उस असली परमात्मा की, उस असली निराकार सत्ता की जो इस संपूर्ण सिस्टम को चलाए हुए है, जिसके सिस्टम को हम कभी बिगाड़ ही नहीं सकते, उस ईश्वर की सत्ता को हम कभी बिगाड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इस डेट से हमने एक सीख ले लिया और एक संदेश ले लिया कि हम इस तंत्र को उन परमपिता परमात्मा की जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को निहित कर दिया, उस सिस्टम को कभी बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, हम अपने उत्सवों को, अपने त्योहारों को आगे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं अपनी खुशियों को, क्यों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। तो इसलिए क्यों, क्योंकि हमको उनका उत्साह और उस दीपावली के उत्सव को मनाना आवश्यक था, तो हमने इसको शुभ ना मानते हुए हमने इस तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा लिया। तो देखिए, सभी लोगों के लिए मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन उनसे अपील करना चाहता हूं कि उस परमपिता परमात्मा को, उस ईश्वर को जानने की कोशिश करें, उस सत्ता को, उस सच्चाई को जानने की कोशिश करें। और आज का जो पर्व है प्रकाश पर्व, तो मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि हम उस परमपिता परमात्मा के एक अभिन्न अंग हैं, उस परमपिता परमात्मा की अभिन्न चीज है जो हमारे अंदर परमपिता परमात्मा घट घट में विराजमान है। तो हमें उन्हें पहचानना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए और उनकी भक्ति करना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, मानव धर्म का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आज दीपावली के दिन पर हमको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम जिस प्रकार से प्रकाश दुनिया में फैलता है, इस दिन से एक प्रकाश का पर्व मनाते हैं, हम स्वयं ऐसे बने, हम स्वयं इस प्रकार बने कि पूरी दुनिया के लिए प्रकाश प्रकाश
दे सके। ये तभी संभव है, ये हम तभी संभव कर सकते हैं जब हम उस परम सत्ता को, उस परम परमात्मा को, उस ईश्वर को माने जिन्होंने ये संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने हमें बनाया है, जिसने हमें अमूल्य ये जीवन दिया है। हम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं और अपील करते हैं कि समस्त लोगों के लिए ये दीपावली का त्योहार जो है, दीपावली का उत्सव है, उन्हें खुशियां लेकर आए और वो समाज को एक प्रकाश की पुंज दे सकें। धन्यवाद। हमारे इस चैनल की इन बातों को थोड़ा अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं और अच्छी बात लगे तो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और गलत बात लगे तो मुझे वापस कर दें। धन्यवाद।